हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आई क्यू विथ चंद्रेश। मंथन आई क्यू विथ चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 31 जनवरी। 31 जनवरी से संबंधित, आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फ्रांस में नाइट ऑफ द आर्ट्स और की लेटेस्ट उपाधि से सम्मानित किया गया है? जिसे का ऑप्शन है विक्टोरिया बिकहम, टोबी कीयर्स, ग्राका मचेल, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्टोरिया बिकहम को। बात किया जाए वहीं पर हाल फिलहाल में नए पुरस्कार जीतने वाले लोगों की, तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया हैं। वहीं पर व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति सीता सोलके हैं। वहीं पर बात की जाए शुभांशु शुक्ला की, तो शुभांशु शुक्ला को जो है कि अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। वहीं पर बात किया जाए जो है भारतीय अभिनेता की, तो भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 मिला है। वहीं पर बात किया जाए जो है कि अन्य पुरस्कार की, तो बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नमिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। किसे मिला है? नमिता गोखले को मिला है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? जिसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। वहीं पर बात किया जाए जो है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगू भाई पटेल ने जो है कि संबोधित करते हुए यह घोषणा किया कि वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश राज्य का जो है कि कृषि राज्य घोषित किया जाता है वर्ष 2026 को। वहीं पर बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश खनिजों में हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिजों के उत्पादन में भी भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का भी आयोजन किया गया है। किसका? अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का भी आयोजन किया गया है। वहीं पर मध्य प्रदेश ने जो है कि आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। कौन से मेडिकल कॉलेज? पीपीपी मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार आधारित ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य करने का फैसला किया है? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश ने। बात किया जाए वहीं पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ से आपको याद आना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को यूनेस्को की क्रिएटिव गेस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। अच्छा, यूनेस्को की क्रिएटिव गेस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला पहला शहर हैदराबाद है, दूसरा शहर उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रेल लाइब्रेरी भी खोली गई है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती नदी के किनारे बसे हुए अन्य शहरों की बात किया जाए, तो गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर और जौनपुर भी बसे हुए हैं। बात किया जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा भी है, अंबेडकर पार्क भी है, पंडित जनेश्वर मिश्र पार्क भी है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं,
दूध, आलू, हरी सब्जियों एवं हरी मटर के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले की देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू किया है। वहीं पर बात किया जाए उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ने जो है कि सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का पहला एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश का पहला लखनऊ में किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रथम महिला किम कियोन को 20 महीने की सजा हुई है? जिसका ऑप्शन है जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण कोरिया। बात किया जाए दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की कैपिटल है सियोल। दक्षिण कोरिया की करेंसी है एसके वॉन। दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जी म्यूंग। कौन है? ली जी म्यूंग। अच्छा, दक्षिण कोरिया के सर्वोच्च पुरस्कार सियोल शांति पुरस्कार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नवाजा गया है। बात किया जाए दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया ने विश्व का पहला व्यापक एआई आधारित जो है कि कानून पारित किया है। वहीं पर बात किया जाए दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया ने स्कूल एवं कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं पर बात की जाए दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया अत्यंत शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमनू 5 को तैनात करेगा। किसको तैनात करेगा? ह्यूमनू 5 को तैनात करेगा। यह किस श्रेणी की है? बैलिस्टिक श्रेणी की मिसाइल है। बात की जाए दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, ये तीनों देश मिलकर के दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में जो है कि फ्रीडम एज सैन्य का युद्ध अभ्यास किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ रुपए की लागत का माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? जिसका ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा। बात की जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की कैपिटल है ईटानगर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं मलिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी। बात किया जाए वहीं पर जो है कि भारत की, तो भारत का पहला सोलर पावर्ड एटीएम वैन त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। कौन सा? सोलर पावर्ड एटीएम वैन। बात किया जाए त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। वहीं पर बात की जाए त्रिपुरा की, त्रिपुरा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। कौन सा? विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है। बात की जाए त्रिपुरा की, तो जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वहीं पर बात की जाए त्रिपुरा की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। किस मंदिर का? त्रिपुरा के सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश की शिक्षा को विकसित करने के लिए, शिक्षा का विकास करने के लिए तथा रक्षा के लिए $7,40,000 की सहायता राशि दी है? जिसका ऑप्शन है यूक्रेन, वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वियतनाम। बात किया जाए वियतनाम की, तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी गेंग। वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं लॉन्ग क्यूंग। कौन है? लॉन्ग क्यूंग है। बात किया जाए वहीं पर वियतनाम की, तो यूनेस्को के द्वारा यह जो है कि सहायता राशि क्यों प्रदान किया जा रहा है? तो यूनेस्को ने भीषण तूफान से प्रभावित
वियतनाम के क्षेत्र में सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए 7,40 करोड़ डॉलर की आपातकालीन पैकेज की घोषणा किया है। क्यों? जो है कि भीषण बाढ़ के कारण जो है कि वहां पर जो है कि प्रभावित हुए क्षेत्रों को तथा सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा को संरक्षण प्रदान करने के लिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बैसिलस सब्टिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? जिसका ऑप्शन है तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल। बात किया जाए केरल की, तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। वहीं पर बात किया जाए केरल की, तो केरल को नारियल का भूमि भी कहा जाता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, नारियल के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए केरल की, तो केरल भारत में रबर के उत्पादन में केरल प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात की जाए केरल की, तो केरल दुनिया में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में काली मिर्च का उत्पादन केरल में किया जाता है। बात किया जाए केरल के अन्य तथ्यों की, तो केरल वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। वहीं पर बात किया जाए केरल की, तो केरल व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन में केरल प्रथम स्थान पर है। बात की जाए केरल के अन्य तथ्यों की, तो केरल ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट इरोनेट लॉन्च किया है। किसके लिए? अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अर्थात भारतीय समाचार पत्र दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये 27 जनवरी को मनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, जो है कि भारतीय समाचार पत्र दिवस के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इस दिन वर्ष 1780 को भारत का पहला प्रिंट समाचार पत्र प्रकाश में आया था। किस तिथि को? किस वर्ष? 1780 में। तो जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में ध्यान देते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार कल्याण दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। वहीं पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस एवं युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। और जो है कि 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी को नेशनल ज्योग्राफी डे मनाया जाता है। अब वहीं पर जो है कि ये जो है कि फिर से क्या है, 27 जनवरी को समाचार पत्र दिवस भी मनाया गया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।